गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक। तो देखिए आप यहाँ पर सार्थक अंक क्या होता है, यानी कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। यानी कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। या देखिए सेकंड परिभाषा, यानी कि किसी निश्चित भौतिक राशि की माप की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी निश्चित भौतिक राशि की माप की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अब देखिए सार्थक अंक ज्ञात करने के प्रमुख नियम निम्न हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के प्रमुख नियम निम्न हैं। तो नंबर वन क्या है, देखिए आप। नंबर वन, यदि कोई संख्या एक से कम है तो दशमलव के ठीक बाद आने वाली जीरो को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि कोई संख्या एक से कम है तो दशमलव के ठीक बाद आने वाली जीरो को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो देखिए आप नंबर वन का एग्जाम्पल देखिए आप। नंबर वन का एग्जाम्पल क्या है, यानी कि 0.3282 का सार्थक अंक। तो इसका आप देखिए, यदि कोई संख्या एक से कम है तो दशमलव के ठीक बाद आने वाली जीरो को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो आप देखिए दशमलव के बाद में जीरो नहीं आ रही, यानी कि अंक आ रहा है, तो इन्हें सार्थक अंक में गिनेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर 0.3282 का सार्थक अंक कितना होता है, 4 होता है। फिर देखिए सेकंड एग्जाम्पल 0.0123 का सार्थक अंक। तो आप देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद में जीरो आ रही है। पहले तो आपको ये देखना है कि ये संख्या एक से छोटी है या नहीं। तो ये संख्या एक से छोटी है और दशमलव के बाद में जीरो आ रही है, तो इस अंक को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3, यानी कि 3 हो गए यहाँ पर सार्थक अंक। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप। थर्ड एग्जाम्पल 0.0001 का सार्थक अंक। तो आप देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद में आप देखिए कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3, यानी कि इन तीनों जीरो को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो पहले तो आप देखिए एक से छोटी है संख्या और उसके बाद में दशमलव के बाद में आने वाली जीरो को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, यानी कि सार्थक अंक कितने होंगे, 1। कितने सार्थक अंक होंगे, 1। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 0.0101 का सार्थक अंक। 0.0101 का सार्थक अंक। तो आप देखिए इसका सार्थक अंक, ये जीरो सार्थक अंक में नहीं आएगी, तो 1 2 3, तो सार्थक अंक कितना हो गया इसका, 3 हो गया। ठीक, अब देखिए
आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर फिफ्थ एग्जाम्पल में 0.0600 का सार्थक अंक। तो आप देखिए इसका सार्थक अंक कितना होगा, 1 2 3, ये 0 सार्थक अंक में नहीं आएगी, तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया, 3। ठीक, अब देखिए आप नेक्स्ट नियम देखिए। तो नेक्स्ट नियम क्या कहता है, यानी कि जिस अंक में ना तो दशमलव हो और ना ही पीछे कोई इकाई लिखी हो, जिस अंक में ना तो दशमलव हो और ना ही पीछे कोई इकाई लिखी हो, तो बाद वाली 0 को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं, बाद वाली 0 को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो नियम सेकंड की बात कर रहे हैं अपन। नियम सेकंड में क्या कह रहा है कि जिस अंक में ना तो दशमलव हो, जिस अंक में ना तो दशमलव हो और ना ही पीछे कोई इकाई लिखी हो, तो बाद वाली 0 को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो नंबर 1 एग्जाम्पल देखिए, 8000 का सार्थक अंक। आप देखिए यहाँ पर न तो कोई इकाई लिखी हुई है और ना ही दशमलव लग रहा है, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए आप 1010 का सार्थक अंक कितना होगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि इस 0 को नहीं गिनना, क्योंकि इसके बाद में यानी कि ना तो दशमलव है और ना ही पीछे कोई इकाई लिखी है, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, 3 होगा। फिर देखिए आप 100 मीटर, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, इसका सार्थक अंक, तो आप देखिए पीछे क्या लगी हुई है, इकाई लगी हुई है, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, 3। यानी कि नियम क्या है, यानी कि जिस अंक में ना तो दशमलव हो और ना ही पीछे कोई इकाई लिखी हो ना ही पीछे कोई इकाई लिखी हो, तो बाद वाली 0 को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो आप देखिए 100 मीटर में कितने सार्थक अंक होंगे, यानी कि 3। ठीक, कितने सार्थक अंक होंगे, 3 होंगे। फिर देखिए आप 1000 रुपये, तो आप देखिए यहाँ पर 1000 रुपये में कितने सार्थक अंक होंगे, रुपये इकाई लगी हुई है, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, 4। यानी कि 1000 रुपये में सार्थक अंक कितने हो गए, 4। फिर देखिए आप, यानी कि 80.00 यानी कि 80.00 का सार्थक अंक, यानी कि आप देखिए कि दशमलव के बाद में 0 आ रही है, जैसे अंक में ना तो दशमलव हो और ना ही पीछे कोई इकाई लिखी हो, तो बाद वाली 0 को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो आप देखिए दशमलव के बाद में 0 आ रही है, लेकिन संख्या 1 से बड़ी है, तो इन सारे अंकों को सार्थक अंक में गिनेंगे। तो कितने होंगे, 1 2 3 4, यानी कि कितने सार्थक अंक होंगे, 4। ठीक, फिर देखिए आप आगे तीसरा नियम की बात करेंगे। यहाँ पर तीसरे नियम में, यानी कि तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी संख्या में यदि 10 की घात आती हो, किसी संख्या में यदि 10 की घात आती हो, तो 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। नियम क्या है, यदि किसी संख्या में 10 की घात आती हो, तो 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो देखिए आप थर्ड नियम की बात कर रहे हैं अपन कि किसी संख्या में 10 की घात आती हो, तो 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो देखिए आप जैसे 1.01 × 10⁻⁷
का सार्थक अंक कितना होगा? इसका सार्थक अंक 3 होगा। कितना होगा? 3, यानी कि 1.01 इंटू 10 की घात -7 का सार्थक अंक कितना होगा? 3 होगा। फिर देखिए 1 इंटू 10 की पावर 3 का सार्थक अंक कितना होगा? 1। 1 इंटू 10 की पावर 3 का सार्थक अंक कितना होगा? 1 होगा। फिर उसके बाद में देखिए आप 20.00 इंटू 10 की घात 3 20.00 इंटू 10 की घात 3 इसका सार्थक अंक कितना होगा? यानी कि 4। कितना सार्थक अंक होगा इसका? 4 होगा। कितना सार्थक अंक होगा? 4 होगा। फिर देखिए आप, यानी कि आपने देखा है यहाँ पर, तो इसका सार्थक अंक कितना आ गया? 4 आ गया। उसके बाद में फिर देखिए 1.74 इंटू 10 की घात 2 का सार्थक अंक कितना होगा? यहाँ पर 3 होगा। कितना होगा? 3। फिर देखिए उसके बाद में 8.70 इंटू 10 की घात 4 इंटू 10 की घात 4, तो इसका सार्थक अंक आप मुझे यानी कि आप देखिए कितना होगा? यानी कि 3 होगा। कितना होगा? 3। इसका सार्थक अंक कितना होगा? 3 होगा। अब देखिए आप फोर्थ नियम की बात करते हैं, यानी कि दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती है। दशमलव के यानी कि नियम क्या कह रहा है? यानी कि दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर, तो देखिए आप, यानी कि फोर्थ नियम क्या था? यानी कि दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए 28.4 और कितना? और 2.84 में सार्थक अंक कितने होंगे यहाँ पर? यानी कि में सार्थक, यानी कि कितने अंक होंगे? 3। कितने होंगे? यानी कि यहाँ पर 3 सार्थक अंक, 3 में सार्थक अंक 3 होते हैं। ठीक, यानी कि आप देखिए 28.4 और 2.84 में सार्थक अंक 3 होते हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। निम्नलिखित के लिए सार्थक अंक लिखो। निम्नलिखित के लिए सार्थक अंक लिखो। तो देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 1 सेकंड, थर्ड, तो ये 4 एग्जाम्पल है। तो आप देखिए इसमें आपको सार्थक अंक बताने हैं, यानी कि 5238 न्यूटन। तो हमने कहा था कि अगर किसी संख्या में ना तो दशमलव हो और ना ही पीछे कोई इकाई लिखी हो तो उस अंक को, यानी कि 10 अंक के बाद में आने वाले जीरो को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि इकाई लिखी हुई है तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 4।
इसमें भी इकाई लिखी हुई है तो इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? 4। इसमें देखिए आप, इसमें भी इकाई लिखी हुई है और तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 5। और इसमें देखिए आप, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के बाद आने वाली जीरो को सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। और देखिए आप, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा? 4। कितना होगा इसका सार्थक अंक? 4 होगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चन को आप सोल्व करना। सीधे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, निम्नलिखित के लिए सार्थक अंक लिखो। तो आपको यहाँ पर निम्नलिखित के लिए सार्थक अंक लिखना है। तो आप देखिए, फिर देखिए आप आगे, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक। तो ये यानी कि देखिए आप, ये 6 क्वेश्चन हैं, इनके आपको सार्थक अंक बताने हैं। ठीक। तो आज के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व करना, और नहीं आए तो फिर आप मैं इनके आंसर आपको क्लास में बता दूंगा। ठीक। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।